आप पूछ रहे हैं ना, तो इसका मैं जवाब आपको देता हूँ। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ, मेडिकल कॉलेज की घटना बताता हूँ कि मैंने जब पेशेंट का ऑपरेशन किया, उसकी आँख ठीक हो गई। आँख ठीक होने के बाद जो पेशेंट जाता है बाजार, एक तो लड्डू खरीद के लाता है। लड्डू खरीद के लाता है तो मिलता है, तो मैंने कहा भाई कहाँ गए थे? बोले बाजार गए थे। हमने कहा कि नहीं, वो लड्डू खरीद। हमने क्यों? बोले हमारी आँख ठीक हो गई। हमने कहा क्या क्या करोगे? बोले मैं भगवान को प्रसाद चढ़ा हुआ। मैंने कहा भले आदमी, आँख तो मैंने ठीक किया और प्रसाद भगवान को चढ़ा रहा है। तो मैंने सोचा कि अब मेरे को बात समझ में आ गई इसकी, कि इसकी आंख तो बिल्कुल ठीक हो गई, इसका भेजा ठीक नहीं हुआ है अभी। अच्छा, ये बताइए। तो इसीलिए उसके बाद से मैंने आंख का ऑपरेशन करना बंद कर दिया और भेजे का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। अब मैं भेजे का ऑपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, बौद्ध धर्म सनातन धर्म से भी शाखा है, फिर इतना आपस में मतभेद। देखिए, बौद्ध धर्म सनातन धर्म वो एक ही चीज है। सनातन धर्म बौद्ध धर्म एक ही चीज है। हिंदू लोगों ने अभी सनातन शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि हिंदू पर फंसने लगे वो लोग कि हिंदू का तो फंसने लगे। हिंदू का मतलब क्या होता है? तो विद्वान सामने आ गए, डिक्शनरी सामने आ गई। तो हिंदू का मतलब हरामी होता है। तो जब देखा हरामी होता है, इसका मतलब बदल दो। तो उन्होंने कहा सनातन शब्द लाओ। और सनातन क्या होता है मालूम है? नहीं बेरैन बैरानी सम्मति दे कुदाचनंग अवेरैन चा सम्मति ऐस धम्म सनंतरो। भगवान बुद्ध के दंपति की गाथा है। और इस गाथा का मतलब है कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है, अबैर से ही बैर शांत होता है। यही सनातन है, यही से सनातन शब्द ने लिया। तो सनातन तो का कुछ है नहीं, सनातन तो बुद्ध का लिया हुआ, बुद्ध का दिया हुआ शब्द है। इनका तो अपना कुछ शब्द भी नहीं है। अच्छा, इनका कुछ भी नहीं है, मैं सच बता दूं आपको, कुछ भी नहीं। हिंदू धर्म का कोई ग्रंथ ही नहीं है। कोई हिंदू धर्म की ग्रंथ बता दो आप मुझे कि हिंदू धर्म की रचना है, मैं मान जाऊंगा। अगर रामचरित मानस को हिंदू धर्म की ग्रंथ मानते हैं तो उसमें तो बड़ी गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं। तो कैसे मतलब हम उनको धार्मिक ग्रंथ मानेंगे? कोई ग्रंथ को मान लो आप, कैसे? ए बणादम तेली कुमारा सुपच किरार कोल कलवारा, है ना, पूज्य विप्रशील गुण हीना शुद्ध न गुणगण ज्ञान फिर भी ना, ऐसी बातें लिखी हुई हैं। तो जो धर्म ग्रंथ होता है, धर्म ग्रंथ में कभी ऊंच नीच बातें नहीं होती। चलिए, आप बात के मात पे मान रहे हैं कि धर्म ग्रंथ में अच्छे शब्द नहीं लिखे, तो क्या उसमें आप बदलवाने का प्रयास किया? जैसे क्या होता है, जो त्रुटि होती है, आप कह रहे सनातन धर्म अलग से नहीं है, हिंदू धर्म में जो गाली आपने बताई उसका भी उल्लेख करिएगा। क्या आपने जो धर्म में बातें सही नहीं लिखी गई, क्या उसका आप बदलवाने का उसको? नहीं, वो बदलवाने का जिम्मा हमारा नहीं है, क्योंकि हम उसको मानते नहीं है। हम तो लोगों को बताते हैं कि आप इससे बाहर आओ। आपको ये जो गाली गलौज की जा रही है, अरे गाली गलौज तो इसमें भी की जा रही है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को गाली दी जा रही है। शूद्र न गुणगण ज्ञान फिर भी ना, शूद्र कितना भी ज्ञानवान हो उसकी पूजा नहीं होना चाहिए, तो गाली तुमको भी दी जा रही। तो हम शूद्रों को कह रहे हैं कि भाई तुम जिस धर्म में हो, जिस वर्ण में तुम रह रहे हो, चौथे वर्ण में, इसका मतलब क्या होता है? नीच, अछूत, गिरा हुआ, ये निम्न दर्जे का आदि माना गया है। शूद्र को माना गया है कि वो ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करता है, उसे करना चाहिए। और आज जो शूद्र सबसे नीचे है, चौथे पायदान पर सबसे नीचे है, हम देखते हैं वो सबसे पीछे है, हर चीज में सबसे पीछे है, शिक्षा में, संस्कार में, संस्कृति में। कैसे समानता का कैसे समाज में स्तर खड़ा हो पाएगा? देखिए, ऐसा है कि जो असमानता वाली विचारधारा है उसको हम छोड़ें और समानता वाली विचारधारा को पसंद करें। तो जब समानता वाली विचारधारा में हम जाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान होगा। अरे कई बीमारी जो बचे वो स्वास्थ्य है। हम तो बीमारी से मुक्ति चाहते हैं ना। जो बीमारी है, हम किसी धर्म को नहीं बदलना चाहते कि हम किसी धर्म को बदलना चाहते कि आप अपना धर्म बदल दो। तो मैंने कहा त्रुटियों को क्या खत्म करने, वही धर्म की बात कर रहा हूँ, उसी विचारधारा की बात कर रहा हूँ कि धर्म की विचारधारा को नहीं बदलना चाहते हम बदलेंगे तो बदलेगी नहीं वो चाहेंगे बदलना है उनको। तो हम तो, हमारे पास तो ऑलरेडी विचारधारा है ना, बुद्ध की विचारधारा। तो बुद्ध की विचारधारा पर हम चलने वाले लोग हैं। अगर सनातन धर्म और बौद्ध धर्म अलग नहीं सनातन तो है, सुनिए, हम तो कह रहे हैं अलग है। अगर एक साथ होता तो गणना जनसंख्या में क्यों अलग अलग हो रही है? दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या क्रिश्चियन की है, सेकंड में मुस्लिम की है, थर्ड में किसकी है? हिंदू बौद्ध की। अगर सनातन और बौद्ध एक होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी का जनसंख्या किसकी होती है? नहीं, सनातन और बौद्ध कैसे एक होता है आप बताइए? आप तो नहीं, इसलिए वो एक होता है क्योंकि सनातन से ही बौद्ध निकला हुआ है। सनातन से निकला है, सनातन से हिंदू निकला है। ये जो हिंदू कहते हैं ना सनातन है, अभी कुछ महीनों पहले, एक साल पहले इन्होंने सनातन कहना शुरू कर दिया। अब कोई नहीं अपने आप को हिंदू कहता है, हम सनातन। मैंने बताया ना आपको कि सनातन शब्द बुद्ध से लिया गया है। और आपको बता दूं मैं आपको, इनके पास कोई मूर्ति भी नहीं है। बुद्ध की, हिंदुओं की कोई मूर्ति नहीं है। मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ, सारी मूर्तियों को, यदि जो देश में मूर्ति, अभी आप यहाँ चले जाओ, आप मैयर में मूर्ति किसकी मूर्ति है? कि शारदा माँ की मूर्ति है ना, शारदा माँ की मूर्ति। उस मूर्ति को आप, एक मिनट अभी थोड़ा रोक के मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ क्योंकि इसके टाइम ड्यूरेशन होता है। हाँ ठीक है।
हाँ, मूर्ति से शुरू करिए। हाँ देखिए, जितनी भी मूर्तियां हैं, तिरुपति बालाजी को देख लो आप, बुद्ध की मूर्ति है, उसको उगाड़ दो पूरा, साफ हो तो बुद्ध की मूर्ति है। आप शारदा देवी की मूर्ति को, मैया की, बुद्ध की मूर्ति है। जहाँ जाओ सारे जितने मठ बने सब बुद्ध की मूर्तियों को मठ बने हुए हैं। इनकी मूर्ति तक नहीं है, इनकी मूर्ति तक, मंदिर तक इनके नहीं है। आप जो है तिरुपति बालाजी का वो बुद्ध विहार बनाया पूरा का पूरा। अभी जो जिसको बावरी मस्जिद को गिराया, बावरी मस्जिद बावरी विहार था, बुद्ध विहार है वो, हिस्टोरिकल देखिए ना जाकर के, वहाँ पर खोदा गया। देखिए, सारी बातों को अगर मानते हुए भी एक बात है, कंक्लूजन की बात है कि इसका निराकरण कैसे होगा, ये कैसे आगे समाज में एकता को लाएगा जब इस तरह विरोधाभास शब्द उठते रहेंगे। तो देखिए, समाज में एकता तब आएगी जब जो लोग जिन्होंने विरोधाभास पैदा किया है वो लोग इस बात को समझें कि हमने गलत काम किया है। पहले वो अपनी गलती स्वीकार करके हमने गलत काम किया है, तभी तो काम आगे बढ़ेगा ना। वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण है। चारों वर्णों के आप एक मठाधीश, 4 मठाधीश है ना, 4 मठों में एक वर्ण का आप शंकराचार्य बना दो। आप हम मान जाएंगे आप बहुत हिंदू धर्म सही मानते हो, आपकी वर्ण व्यवस्था बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं कर सकते वो लोग। सभी जगह ब्राह्मण बैठे हुए हैं, सभी मंदिरों के पुजारी ब्राह्मण बैठे हुए हैं। कितने शूद्र को आपने पुजारी बना? अरे राष्ट्रपति तक शूद्र को तो मंदिर में चढ़ने नहीं दिया पूजा करने के लिए। इस देश की परंपरा ने राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति को मंदिर में पूजा करने के लिए चढ़ने दिया। ठीक है, उनका बनाया मंदिर किसका बनाया हुआ? किसका बना? मतलब जो मंदिरें हैं जिनमें चढ़ने नहीं दिया जा रहा, किनका बना? वो तो बौद्धों का मंदिर है, वो तो अशोककालीन मंदिर है, वो तो कब्जा कर लिया इन्होंने। और जब धीरे धीरे खोलेंगे सब कब्जा हटेंगे। अच्छा, तो कब्जा कब तक हटवा पाएंगे? सत्ता आ जाएगी तब। ये सत्ता के दम पर सब काम था, गुंडागिरी चल रही है कुल मिला करके। ये दादागिरी बंद हो जाएगी, गुंडागिरी ना सब सही हो जाएंगे। अभी मध्य में सरकार बदल जाए ना तो एक भी कांवड़िया बाहर नहीं निकलेगा, सब अंदर घुस जाते, सब हिंदू धर्म सब खत्म हो जाता है। फिर सरकार बदलेगी, सब अंदर बैठ जाएंगे, फिर वो बाहर नहीं निकलेंगे। सही पकड़े। क्या बैठ के चर्चा भी की जा सकती है इस विषय में? चर्चा कौन करेगा? चर्चा वही तो मैं आपसे पूछना हम चर्चा करेंगे, अपने पक्ष रखेंगे। किससे चर्चा कर सकते हैं बैठ के? देखिए, चर्चा समझना होता है, समझ जाता। ये गुंडागिरी का जमाना है, चर्चा का जमाना नहीं बचा हुआ। आप बताइए मुझे, भारत का संविधान है, संविधान में चर्चा होती है? संविधान मानते क्या लोग? आप बताओ, कोई सरकार संविधान मानती भारत सरकार? मुझे बताइए आप। कैसे बाबा साहब की स्टेज तक हटा दी वहाँ से, पार्लियामेंट से आपके देश से चल रहा है। बाबा साहब की स्टेज हटा के दूसरी जगह रख दी और उसकी मांग चल के बाबा साहब की स्टेचू आना चाहिए। अरे बाबा साहब के संविधान को तुम नहीं मानते हो? नहीं, स्टेचू और संविधान में देखिए, ठीक है, वो हमारी श्रद्धा का केंद्र है, वो हमारी आस्था का केंद्र है। वो तो सभी की आस्था नहीं, सबका तो दिखावटी है, तभी तो उसको हटा दिया वहाँ से। वो तो दिखावटी है उनका, तो इसे हटा दिया वहाँ से। अगर अंदर से वो चाहते तो कभी उनकी हिम्मत नहीं पड़ती हटाने की। अच्छा, जो हिंदू धर्म से लोग जुड़े हैं, अगर हिंदू धर्म की बात करें, आपका उसमें आपसे चाहूँगा उल्लेख करें कि गाली शब्द का आपने उपयोग किया, क्या है उसका थोड़ा बताइए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू शब्द के बारे में जब दार्शनिक लोगों ने जब ये व्याख्या की, वो पता किया उसका हिंदू का मतलब क्या होता है, तो डिक्शनरी में मिला कि हिंदू का मतलब हरामी होता है। तो जब पता चला हरामी होता है, तब उन्होंने इसको बदला। फिर कह रहे भाई इसको छोड़ो, सनातन पर आ गए वो। अब सनातन बदलेंगे, मैं सुन लो मेरी बात आप। अब वो सनातन बदलेंगे, अब वो क्या कहेंगे मालूम है? वो कहेंगे अब कि वैदिक धर्म, वो कहेंगे वैष्णव धर्म, वो कहेंगे ब्राह्मण धर्म, कुछ ना कुछ बदलेंगे। अब बदलने वाले हैं। जैसे सनातन को पकड़ा, कह रहे सनातन तो बुद्ध का है शब्द, सब बदल लेंगे उसको। देखना आप, चलने तो उसको चल चर्चा भी नहीं। अगर सरकारी रिकॉर्ड में बात करें कि आप किस उसमें आते हैं, तो हिंदू मुस्लिम वो सब आता है, सनातन तो है ही नहीं। आप सनातन लिखना शुरू करेंगे, उल्लेख है ना उसमें? नहीं, उसमें सनातन का कहीं उल्लेख नहीं है। नहीं, कोई फार्म भरते हैं, कोई नहीं, वो उन्हीं के फार्म पे फार्म बनाएंगे, लिखते हैं सनातन। गवर्नमेंट के फार्म। अरे गवर्नमेंट उन्हीं की है, तो भैया बेच सनातन लिख देंगे उसमें, खत्म बात। बेच सनातन लिख देंगे उसमें। किनकी गवर्नमेंट है ये हिंदू की गवर्नमेंट है, ब्राह्मणों की गवर्नमेंट है। कितने दिनों से है? कितने दिनों से? अरे उनकी तो हमेशा जब चल रही तभी चल रही उनकी तो। केवल उत्तर प्रदेश में थोड़ी बदली, तो उत्तर प्रदेश में बदलाव आया था। क्या बात कर रहे हैं आप? हमारी सरकार तो बदलने दो आप। क्यों नहीं बदल पा रही सर? यही तो, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं ना हम। इसलिए हम कह रहे हैं कि 85% जब बौद्ध बनेंगे ना, हिंदू नहीं है ये लोग, शूद्र बौद्ध है, इनको बौद्ध बनाना है। बौद्ध बनते ही हिंदू 15% बचेंगे, तब नहीं कह पाएंगे हम 85% है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका सबका हिंदू लिखा है। ये सब जितने लोग खड़े हुए, ये पैरोल पर छूटे सब लोग, ये जमानत पर चल रहे सब लोग, ये सब जमानत है पूरे, इन पर केस चल रहा है अभी। ये जो खड़े हैं मेरे पीछे, इन पर केस चल रहा है इस बात का कि तुम हिंदू हो, अपने रिकॉर्ड में बौद्ध करवाओ आप। जब इनका बौद्ध हो जाएगा तो हिंदू की संख्या अपने आप कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो कितने बचेंगे? केवल ब्राह्मण बचेगा। क्षत्रिय भी स्वीकार नहीं करेगा और बनिया भी स्वीकार नहीं करेगा। आने वाले टाइम में देख लेना आप, वो भी स्वीकार नहीं करेगा हम हिंदू है। ठीक है दहिया जी, सब मतलब विषय तो इतना